रामचरण सर के बारे में आप सब जानते हैं। इनके पिताजी चिरंजीवी साहब, लेजेंडरी एक्टर, बहुत बड़े सुपरस्टार। इनके अंकल पवन कल्याण जी सुपरस्टार, कजन अल्लू अर्जुन जी सुपरस्टार। सर आपके घर में सारे ही सुपरस्टार्स हैं। कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया, आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है? ज्यादा सीख के नहीं, कपड़े ऐसे ही इसके पड़े होते हैं बेडरूम में। कुछ नहीं सीखी मैं सर। बाथरूम में जो टूथपेस्ट भी मेरे को जाके बंद करनी पड़ती है कभी कभी। अच्छा, पूरा भांडा। थैंकफुली फ्लश खुद कर लेती है। राम सर जब कोई नई गाड़ी लेता है यार दोस्त तो बोलते ना यार एक चक्कर लगवा के लाओ। तो जब आप कोई नया जहाज लेते हो तो रिश्तेदार बोलते हैं एक चक्कर मुंबई लगवा के लाओ। मुंबई? हाँ मतलब नहीं कहीं सर, पे ऐसे भी। ही बोनेट पे बैठ के पिक्चर लेते बस चलाते नहीं। ओके सो जो कैन बी इग्नोर्ड सर। ये मैं एडिट में कटवा दूंगा। अच्छा, हमने जानवी जितने भी कपूर्स देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं। कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो? हाय बोनी, हाउ आर यू? जानवी, बोनी सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जानवी इतनी बड़ी स्टार हो गई है, आज हमारे शो पे पहली बार आई है। इनसे हम क्या गिला करें, बोनी साहब की भी बोनी आज ही हुई है, ये भी पहली बार आए हैं। कपिल ने कहा कि मैंने यहाँ आके बोनी की है, हाँ। पर कपिल की बोनी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में मेरी फिल्म से हुई थी, इट्स माय लाइफ से। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर हैं कि Absolutely. जब हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे, एक फिल्म का एक पार्ट था इट्स माय लाइफ का, तो उसमें मैं 20 दिन रुका था। मेरा काम 7 दिन का ही था, 13 दिन मैंने आपके खर्चे भी एंजॉय किया। वो मुझे पता था कि आगे जाके इतना बड़ा स्टार बनने वाला है, तो तेरे को मैं पहले से ही पहले पैम्पर पैम्पर कर कर रहा रहे था। थे। जानवी, आप इतनी बेहतरीन फिल्में कर रही हैं, आप स्टार हो गई हैं आप, लेकिन आज जब आप पापा के साथ जाती हैं आपको स्टार वाली फीलिंग आती है कि लगता है कि पापा स्कूल छोड़ने आए हैं आपको? हमेशा लगता है पापा स्कूल छोड़ने आया। आज कपिल शर्मा जी के शो पे छोड़ने आए थे, लेकिन अंदर ही आ गए अभी। नहीं, आज उल्टा है, ये मुझे स्कूल छोड़ने आई। अच्छा, अब मैं मॉनिटर करने आई हूँ कि कुछ उल्टा सीधा ना बोल। बोनी सर, आप जानवी के पिता भी हैं और फिल्म मिली के प्रोड्यूसर भी हैं, तो आज आप एज ए प्रोड्यूसर आए हैं या एज ए फादर आए, ताकि हम अपना मेन्यू उस हिसाब से पेश करें आज? आज मेरा डबल रोल है। आज डबल रोल है डबल आपका। रोल है। जानवी, शुरुआत तो आपने धड़क से कर ली थी, जी। उसके बाद भी आपने कई बेहतरीन फिल्में की, लेकिन हमारे शो पे आज पहली बार आप आई हैं। आप इंतजार कर रही थी कि पहले कपिल शर्मा कोई सीरियस फिल्म कर ले? नहीं सर, आप मुझे डेट ही नहीं दे रहे थे। हैं? हैं? शायद जानवी की जो लास्ट ट्रिप थी तिरुपति की, शायद इसी के लिए थी, मन्नत मांगने की थी कि फाइनली मैं कपिल शर्मा के अरे शो पे सर, लोग तरसते हैं आपके साथ काम करने को। ये अच्छा, हमने सुना है कि जानवी को फिल्में शूट करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना बहुत पसंद है, फिल्में देखना बहुत पसंद है, प्रमोशन करना इतना पसंद नहीं है। आज आप अपने दिल से आई हैं कि पापा ने कहा बेटा चलो तुम्हारे बहाने मैं भी जाऊं? मैं भी नहीं कभी गया। नहीं नहीं, आज दिल से आई हूँ। आज पापा के साथ भी एक आउटिंग हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इनके साथ भी वक्त नहीं गुजारा है। तो आज इस मंच पे वक्त गुजारेंगे बाप बेटी। वाह। सर, कुछ ही दिनों की बात है या सालों की बात कह लें, हम जब पिक्चर्स देखते थे आपकी, श्रीदेवी जी की, तो जानवी और खुशी दोनों छोटी छोटी हमें पिक्चर्स में दिखती थी। सडनली जब धड़क आई, मैंने सोचा इतनी बड़ी हो गई जानवी। आपको लगता है बेटियां सच्ची में बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं? हाँ, बेटियां जल्दी बड़ी होती है, उस पर कोई शक नहीं है। मतलब मेरी जो पहली बेटी है वो भी ऐसे एक दिन मुझे लगा कि मेरे जितनी लंबी हो गई एक्चुअली अंशुला। तो खुशी भी पहले मैं उसको कुची कुची बोल रहा था, अब अभी कुची बोल ही सकता है क्योंकि बड़ी हो गई है जी। तो ये लड़कियां जरूर जल्दी बड़ी होती हैं। तो बोनी सर का भी ये मानना है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि मेरी बेटी जल्दी बड़ी हो जाए, मुझे भी आप हीरो ले लो किसी फिल्म में। उसके बाद तो फिर फादर वाले रोल मैंने करना ही है। सर, जब जानवी ने आपसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है, आपको हैरानी हुई कि आप पहले से तैयार ही थे? मैं अंदर से तो तैयार था, हाँ। पर मेरी बीवी तैयार नहीं थी। अच्छा, उनको डर था, एक तो एक्टिंग कोर्स की बात कर रही थी, मतलब अलग जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले फरमाइश कर दी मैं ली स्ट्रासबर्ग जाऊंगी एलए में। अच्छा। तो ये सुन के सबसे पहले ख्याल ये है कि एक तो 22 घंटे की फ्लाइट, दूसरा अकेली कैसे रहेगी, घर पे तो आगे पीछे लोग जी। होते हैं, और इसको आदत ही सुबह उठते ही इसको मम्मा चाहिए, रात को सोने से पहले मम्मा चाहिए। अच्छा। मामा सर दबाएगी, मामा कहानी सुनाएगी, तब ये सोएगी। सुबह उठते ही मामा दूध पिलाएगी तो ये उठेगी। अच्छा। मतलब ये इसका रूटीन था।
तो माँ इसको फिक्र नहीं थी कि आगे जाके क्या होगा, माँ को फिक्र थी मेरे बिना ये कैसे उधर रहेगी। अच्छा। और उसको पता नहीं कि ठान ली थी मैं ये कैसा करूँगी। तो खैर ये साल भर रही एलए में एंड शी वाज हैप्पी एंड आई टोल्ड माय वाइफ दैट इट्स बेटर दैट शी गोज देयर एंड शी गेट यूज्ड टू बीइंग इंडिपेंडेंट एंड मतलब अपने आप सब कुछ बच्चे कर घर से लेगी। निकलते तो हाँ, अपने आप सीख लेते हैं। सीख लेते हो, सब कुछ कर लेगी। हालांकि ज्यादा सीख के नहीं, कपड़े ऐसे ही इसके पड़े होते हैं बेडरूम में। कुछ नहीं सीखी मैं सर, बाथरूम में जो टूथपेस्ट भी मेरे को जाके बंद करनी पड़ती है कभी कभी। पूरा भांडा। थैंकफुली फ्लश खुद कर लेती है। इतना स्टार स्टार बोल के इंट्रोडक्शन दिया था, फ्लश पे आ गई है। नहीं पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनिल पूरे फैमिली का भांडा यहाँ खोल। अनिल जब स्ट्रगल कर रहा था और एक्टिंग का शौक था, अक्सर ये होता था। अच्छा उस जमाने में गीजर ऐसे होते थे, स्विच ऑन करो तो एक छोटा सा एक बल्ब भी होता था लाल रंग का, गीजर। या जो भी होता वो ऑन होता था और छोटा सा गीजर होता था। हाँ। तो जब वो नहा के निकलता था गीजर का बंद नहीं करता था। अच्छा। तो थोड़े घंटे भर के बाद हमको पता चलता था अनिल नहा के आया और गीजर उड़ गया है। Oh my God. और अगर गीजर का प्रॉब्लम नहीं होता तो फ्लश का, बाथरूम में जाते ही पता चलता अनिल होके गया। उनको क्या होता है कि बाथरूम में जाके पहले तो उन्होंने अपनी तरफ 25 बार देखना है कि मैं ठीक लगा, बाकी चीजें भूल जाते हैं वो तो ठीक है ना। एक आदमी कितनी बार मैनेज करे कितनी चीजें। नहीं वो तो है। अब जो बाथरूम का रास्ता भी था ना हमारे पुराने घर चेंबूर में, तो वहाँ पे एक अलमारी थी। अच्छा। अच्छा जी। तो मुझे खड़ा करके उसने एक मार्क बना लिया था हाँ। और हर महीने में अपना मार्क चेंज करते रहता। मैं इतना लंबा हुआ नहीं हुआ। अच्छा। और मेरे तक पहुंच नहीं पाया वो। और हुआ क्या, उस कपट पे इतने स्क्रैचेस हो गए कि मेरी माँ को कपट बदली करना पड़ा। अच्छा बोनी सर, आपने अनिल सर को लॉन्च किया वो 7 दिन में, संजय सर को लॉन्च किया प्रेम में, आपको किया इट्स माय लाइफ में। हाँ आपको मेरे को भी किया, और मैं नाना पाटेकर साहब का नौकर का रोल किया मैंने उसमें। जानवी को 5 साल हो गए फिल्म में, अब आपने जाके उसको प्रोड्यूस किया। आप क्या कोल्ड स्टोरेज का ठंडा होने का वेट कर रहे थे कि मिली बनाऊं? नहीं देखिए क्या है कि मैंने अर्जुन जानवी दोनों को पहले मौका दिया कि बाहर काम करो, प्रूव योरसेल्फ, जब पक जाओ फिर मैं बनाऊंगा पिक्चर। क्या बात, रिस्क नहीं लेंगे ये। रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि खुद अगर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो उसमें इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ जी। जैसे संजय के साथ मैंने किया था। तो होता है कि प्रोजेक्ट को नजर लग जाती है एंड आई बिकम इंडल्जेंट, कुछ जरूर से ज्यादा खर्चा भी कर लेता हूँ, जरूर से ज्यादा कोशिश भी करता हूँ। और जब भी आदमी जरूर से ज्यादा कोशिश करे या खर्चा करे तो मामला गड़बड़ी हो जाता है। तो मैंने इसलिए बैक सीट ली कि अर्जुन तैयार हो जाए फिर मैं उसका पिक्चर बनाऊं, जानवी तैयार हो जाए फिर उसके साथ पिक्चर बनाऊं। क्या बात है, दिस वाज अ सेल्फिश फादर एंड अ सेंसिबल प्रोड्यूसर। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा हमने जानवी जितने भी कपूर्स देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं। कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो या डाक विभाग में हो, कि सारे एक्टर्स ही हैं प्रोड्यूसर ही हैं सर? सर ये भी आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा तो मैं सीरियसली पता लगाऊंगा ये। पर एक्चुअली ये जन्मजात ही टैलेंटेड होते हैं सारे। अच्छा आपकी मम्मा साउथ से थी, पापा पंजाबी हैं, तो घर में खाना कौन सा बनता था फिर? दोनों, लेकिन मम्मा ने एक्चुअली पापा को कन्वर्ट कर दिया था। इनको भी साउथ खाने का ज्यादा शौक है अभी। क्या बात कर सर, मोहब्बत कैसी चीज है ना, पराठे से इडली पे शिफ्ट हो गया हैं, जुड़ने तो मुश्किल होता है सर। पर पराठे का साथ छोड़ना नहीं है मैंने। अच्छा इडली भी खाऊंगा पर उसके बाद पराठे फिर खाऊंगा। पराठे भी और खाऊंगा। कभी कभी दोनों साथ में भी खा लेते हैं ये। वो तो दिख रहा है। बोनी सर, जानवी एज एन एक्टर आपके साथ पहली फिल्म कर रही है, तो एज ए डॉटर आपकी नाक में दम ज्यादा करती है कि एज ए एक्टर? गिव एन ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि मुझे भी जानना है। नहीं नाक में दम बिल्कुल नहीं करती है। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे चारों बच्चे किसी ने मेरे नाक में दम नहीं किया। और ये तो बिल्कुल साइलेंट बच्ची थी, मेरे को याद भी नहीं कभी रोई है ये। अच्छा जी। तो ना ही मुझे याद है कि अर्जुन कभी रोया है। पर कभी तो डांटा होगा जानवी को हाँ तुमने? एक बार डांटा था जब इसने, हम लोग आई थिंक न्यूयॉर्क में थे, तो ऑर्डर कर रही थी आई विल हैव सूप विद नो ऑयल और हाँ, I'll have grilled fish but no butter, butter, please। हाँ। तो इनके अंदर के पंजाबी को बहुत मतलब दिल हर्ट पे हो चोट गए। आ बुरा गई लगा। बटर के बिना। ओनली टाइम सिर्फ तभी उन्होंने मुझ पे चलाया। मक्खन हमें अच्छा लगता है, फिश को थोड़ी अच्छा लगता है सर। पर इन्हीं के पेट में जाना था ना मक्खन को। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी हम ट्रैवल करते थे और करते हैं, एक सूटकेस में हरी मिर्च, गरम मसाला, थेपला, खाखरा,
और क्या क्या Lovely. एक बार बेचारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था रामू को, 1 घंटे का क्वेश्चनिंग किया था ये उसके क्या साथ है? क्या लेके कि जा रहे क्यों इतना यहाँ अमेरिका में आम मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, हरी मिर्ची मिलती है, लेकिन पापा का एक कुछ जस्टिफिकेशन था कि इंडिया में जो हरी मिर्च मिलती है इन्हें नहीं, वो महाराष्ट्र, बॉम्बे की। वो सबसे तीखी होती है। तो आपके पापा तो मिर्ची लेके जा रहे थे, ये सूटकेस में मुर्गा रख के ले गई। वो यार जब मैं आप- vegetarian वो हूँ। तो आप हुई है, मतलब पहले की मुर्गा बात, किस लिए रखा होगा मैंने? पहले की बात कर रहा बेचने हूँ के मैं। लिए। हो सकता है। अच्छा फैक्ट है, मैं हम बाहर जब पहले छुट्टियों में जाते थे, ये भी एक बात बताता हूँ हाँ। कि बच्चों को नाश्ता मैं ही बना के देता था। एंड उस जमाने में ये था कि जानवी और खुशी दोनों इंसिस्ट करते थे, पापा यू विल मेक द स्क्रैम्बल्ड एग, यू विल डू दिस, यू विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस। अच्छा। जो फ्रेंच टोस्ट हो ये हो, तो मैं कुछ ना कुछ करके बच्चे खुश हो जाए जो भी मैं बनाता था। पता नहीं पापा का प्यार उसके अंदर डालता था या नहीं वाकई में नहीं अच्छा बनाता था। बटर डालते थे आप बहुत। एनटीआर सर, राजामौली साहब की पहली फिल्म जो थी स्टूडेंट नंबर 1, उनमें आपने साथ में काम किया था। उसके बाद भी आपने 1-2 फिल्में और की। फिर जब बाहुबली बनी तब आपने इनको बोला नहीं, नाउ बिग बजट बिग पेमेंट, व्हाई आई एम नॉट देयर? That's why I'm here finally. Because I asked that I'm here. अच्छा, ये बड़ा होता, कट टू कट आंसर होते, उसके बाद मैं फिर चुप हो जाता हूँ। अच्छा, बाहुबली के बाद आपको कोई फर्क नजर आया राजामौली सर में? ये आसानी से मिल जाते हैं कि प्रभास बाहर रोक लेता है? आसानी से तो नहीं मिलते हैं सर ये। अच्छा, बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना। लेकिन एक बार अगर वो भी एक फियर सा है सर, अगर इन्होंने हमने पकड़ लिया पहले, हाँ, वो 3-4 साल तो जा रहा है। फिर कोई और नहीं पकड़ सकता एक्चुअली। मैंने सुना भी है सर, आपकी फिल्म में कोई भी रोल कर लेता ना तो उसको झटक से बाहर 4-5 फिल्में साइन हो जाती हैं, भले ही उसका रोल यही हो कि हाथी के पैर के आगे नीचे मरना है। मतलब इतना बड़ा नाम है राजमौली सर का, पर आई मीन सर वैसे नॉर्मली कभी फिल्म शूट होती है कोई, आलिया आप तो गवाह है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, मीडिया से कोई बात छुपी नहीं रहती। 2 साल तक आपने कैसे छुपा के रखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मतलब सीरियसली किसी को आपने रिवील नहीं होने दिया, या आपने भी पहले मरवा दिया था उसके बाद आपने दूसरा पार्ट सोचा? No, sir. Because I kept all my actors locked in Ramoji Film City, I didn't let anyone out अच्छा। for 2 साल तक. So media didn't have a chance to meet anyone. वाओ, So that's पहले how. ऐसा पॉलिटिशियन लोग करते थे कि सबको एक रिजॉर्ट में बांध दो, उसके बाद सरकार बना के इनका निकलते उन बिग बॉस का प्रोग्राम था सर वो, कि अंदर जाओ फिर बाहर मत आओ। 5 साल के लिए। 5 साल, वाओ। रामचरण सर के बारे में आप सब जानते हैं, इनके पिताजी चिरंजीवी साहब, लेजेंडरी एक्टर, बहुत बड़े सुपरस्टार। इनके अंकल पवन कल्याण जी सुपरस्टार, कजन अल्लू अर्जुन जी सुपरस्टार। सर आपके घर में सारे ही सुपरस्टार्स हैं। कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया है, आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है? बिल्कुल हम कंफ्यूज होते हैं सर, नॉट फैन की वजह से नहीं। जब एक डायरेक्टर आता है, हाँ, तो किसको साइड करते हैं? अगर सर को याद है जब मगधीरा नरेट करने के लिए, हाँ, दोनों डैड और मेहर को नरेट करने के लिए घर आए थे, इफ आई एम राइट, he started talking, so Rajmouli, now I'm going to go to this scene and do like this, sir. Yeah, आपका नहीं सर, ये चरण का है। Something like that happened. I remember. ये होता है सर कंफ्यूजन। एक्चुअली तो आपको तो कभी अवार्ड शो होते होंगे, आप बोल ही देते होंगे उनको कि हमारे ऑलरेडी इतने सारे स्टार्स हैं, जो रह गए उनको भी ले आओ, अवार्ड शो इधर ही कर लेते हैं। और वाह यार, क्या बात है, कितना प्यार, पूरे परिवार को इतना प्यार, इतना चाहते हैं लोग आपको। आलिया, अब तो आपने RRR करी है, आपको क्या फर्क लगता है? मतलब इतने डाई हार्ड फैंस जो होते हैं, जी। जैसे हम लोग सुनते आए, रजनीकांत साहब हो गए या चिरंजीवी सर हो गए, है ना, रामचरण, एनटीआर, इनकी इतनी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग कैसे होती है? क्या रीजन ऑब्जर्व किया आपने कुछ? आई मीन आई थिंक टेक्निकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर इवेंचुअली आई ऑलवेज बिलीव उनकी वहाँ जो ऑडियंस है, एंड जनरली ऑडियंस आंखों से कनेक्ट करते हैं, इंसान से कनेक्ट करती है। These 2 guys are really amazing. बहुत अच्छे इंसान हैं, Actually. genuinely बहुत down to earth, बहुत humble, they're good people. तो उनकी वजह से and they've done good work and they've really worked very very hard. But हाँ, एक चीज मैंने ये नोटिस किया है कि उनकी जो एक फैन फॉलोइंग, वो एक नॉर्मल लाइक अच्छा आप अच्छा काम करते हो इसलिए हम आपके फैन, वो नहीं है।
आप हमारे हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, वो टाइप का फैन फॉलोइंग है एंड दैट इज अमेजिंग एंड ऑनेस्टली इन्होंने दोनों इतने साल काम किया है, दे हैव गिवन कॉन्स्टेंटली बैक और मैंने देखा है द वे दे स्पीक टू देयर फैंस ऑल्सो, हक के साथ बात करते हैं, लाइक दे आर ऑल वन बिग फैमिली, तो इट इज वेरी स्पेशल टू सी। थैंक यू आलिया। तो आलिया, इस फिल्म के लिए आपने तेलुगु भी सीखी? जी, मैंने सिर्फ अपने डायलॉग सीखे। ओके, और कुछ नहीं? हाँ, क्योंकि अगर आप मेरे से अभी कुछ बुलवाओगे तो मैं बस डायलॉग तो clarify- सीखे ही आपने? एक डायलॉग नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज प्लीज। नहीं नहीं सर, No, how can you ask my dialogue, sir? I am just looking for, waiting for that only. I was so afraid that you are going to make her to speak my lines. I think you can tell him that అందరికీ. అందరికి నమస్కారం, सबको మీకు నా नमस्कार। ముద్దులు, Yeah. हाँ, Right, right. మీకు నా ముద్దులు, किस मतलब आपको मेरा किस। सीरियसली? But you know, I wanted to know to the actors that आपने हिंदी कहाँ से सीखी? क्योंकि आप तो वहीं पर साउथ में पले बड़े हैं। Plus, I think our schooling, in our schools, we, you know, for me at least, my first language was Hindi. So it helped me. तो ये बहुत ही नहीं, अब हो जाएगा क्योंकि वो जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना, आज मुंबई, ज्यादा हो रहा है हैदराबाद, आजकल। इन्होंने इन्होंने पूरी फिल्म, आपने ट्रेलर में भी सुना होगा, अपने आवाज में डब किया है हिंदी द होल फिल्म, Wow, I was wondering. तो इसलिए ऑडियंस को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। Super. जैसे आपने एनटीआर से पूछा कि उन्होंने हिंदी कहाँ से सीखी है, हिंदी तो चलो एक लैंग्वेज है, आप किताब से, दोस्तों से सीख सकते हैं। इनको पूछिए आपने दूसरों की कुर्सी छीनना कहाँ से सीखा है? वो भी पॉलिटिशियन की। राजमौली साहब, देयर वाज अ गाय, वेरी लविंग गाय, वेरी क्यूट, ऑलवेज लाफिंग। शी जस्ट स्नैच्ड हिज चेयर। Do they know who you're talking about? आई एम Yeah, टॉकिंग of अबाउट course. मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू। एक्चुअली उसको छीनना नहीं, जीतना कहते हैं। I thought she was snatching your chair. One day she was roaming around and near the set of KBC, कौन बना करोड़पति, बच्चन साहब was not there. She just went and sat there. So finally उन्होंने खाली करवाया कि नहीं देवी जी कृपया आप वहां जाइए। राम सर, आपको कोई बॉलीवुड की किसी फिल्म का जिनको आप एडमायर करते हो या अच्छे लगते हो आपको एक्टर, उनका कोई डायलॉग याद है? डायलॉग नहीं सर। अच्छा। फिल्म तक आई थिंक लॉकडाउन में कई फिल्म दिखे हम। अच्छा। लास्ट फिल्म आई सॉ इज शेरशाह। ओके, फैंटास्टिक film. मूवी। फैंटास्टिक मूवी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक उरी फीलिंग आई थी जब हम उरी Right. देख रहे थे। सो दैट वाज वेरी गुड। राजी वाज फैंटास्टिक। आई बिकेम राजी एक्चुअली, या व्हाट अ मूवी। सो प्राउड ऑफ यू आलिया। थैंक यू। एनटीआर सर, हमने सुना कि यू आर वेरी फेमस इन जापान आल्सो, लाइक कपिल शर्मा इन मुंबई। सो जैसे अपने फैंस जो होते हैं अपने स्टार्स के लिए कुछ ना कुछ कार्ड्स, गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, जापान से आपके लिए कभी कोई ऐसे गिफ्ट आए? हाँ आया था ना सर। क्या भेजते हैं वो? सुशी? पैन पैन? फ्रॉम जापान। ओके। वेरी नाइस, आई एम गेटिंग बेटर। मच नाइस। नाइस। हाँ, मेरा भी एक ख्वाहिश है ना सर, आपको निकाल के वहां बैठूंगा मैं। और आप वहां बैठेंगे। और ये कहाँ बैठेंगी? तेरे सर ये पे। दाढ़ी रख के एनटीआर बन जाएंगी बाद में। ओह। राम सर, जब कोई नई गाड़ी लेता है यार दोस्त, तो बोलते हैं ना यार एक चक्कर लगवा के लाओ। तो जब आप कोई नया जहाज लेते हो तो रिश्तेदार बोलते हैं एक चक्कर मुंबई लगवा के लाओ। मुंबई? हाँ, मतलब नहीं कहीं सर, पे ऐसे भी। ही बोनेट पे बैठ के पिक्चर लेते बस। चलाते नहीं। ओके, सो जो कैन बी इग्नोर्ड सर। ये मैं एडिट में कटवा दूंगा। अच्छा, मैंने जो राम सर की एनटीआर सर की फैन फॉलोइंग सुनी है, इतने लोग बड़े बड़े नेताओं की रैली में नहीं आते। इनकी फिल्म आई थी आंध्रा वाला, तो उसके ऑडियो रिलीज पे कहते हैं कि इतनी पब्लिक आई थी, गवर्नमेंट ने 10 स्पेशल ट्रेन चलवाई थी। Wonderful. सर ये क्या मतलब, कितना क्राउड आया था उस समय वहां पे? सर कुछ 9-10 लाख। वाओ, Is, yeah. क्या बात है यार। मैं सोची थी 9-10 हजार होंगे। नहीं वो 9-10 फंक्शन ना बस लाख? अभी घूमते रहता है सर ऐसा। It's I don't know. It was one experience which will always just be with me. क्या बात है हाँ यार। सर, and not one wrong incident happened. किसी का कुछ होना या किसी को कुछ
लग जाए लग जाए. There was no incidents reported. क्या बात है यार, गॉड ब्लेस, बड़ा Thank बड़ा you, प्यार thank you so मिलता है. much. सर मैंने सुना है कि जब मक्खी मूवी आपने बनाई तो आपकी धर्मपत्नी जी ने गेट पे लिखा दिया कि इनफ ऑफ मक्खीज एंड इंसेक्ट्स, नाउ मेक ए मूवी ऑन हीरो. इज इट ट्रू सर? No, actually, not my VV, my car driver. Okay. My car driver got very angry that I am making movie on a fly. So he was saying, वो क्यों इतना- have you gone mad? Forget these flies and cockroaches. Why can't you make films with human beings? वाह. You used to put flies for hibernation, no, to study them yeah, properly. yeah. Adadgara. सर इनके फ्रिज में ना सर, फ्रिज में जब खोलते हैं तो खाना नहीं मिलता था, बस मक्खियां थी उसमें. अच्छा. हाइबरनेशन पे डाल रहा था. You know, he was डाल रहे थे ये कि वो he used to put them in a bottle. अच्छा. You open the fridge and there are monkeys. Oh, पर Lord. ऐसे Different bottles. He used to hibernate them, put them to sleep so that he can study them better. Oh. उतना सा इंटरेस्ट था इनको मक्खियों पे. No, मक्खी actually, पे फिल्म बनाई हो, मक्खी को आपने बोतल में बंद कर दिया. बाहुबली बनाई तो प्रभास को स्टूडियो में बंद कर दिया. वाह, ये बंद कर देते हैं बंदे को, इसके बाद निकालते सीधा ही सुपर डुपर हिट. वाह. पर सर कैसा लगता है राजमौली सर जब आपको लोग इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, तो फिर क्या आपको अंदर से फील आता है? लोग कहते हैं हमें राजमौली के साथ काम करना है. आप जब सुबह उठते हो, शीशा देखते हो, आपने आपको मैं ही राजमौली हूँ, तो क्या फील आता है आपको फिर? nice, sir. I don't look into the mirror. I don't look into the mirror at all. सीधा मॉनिटर ही देखते हो आप, शॉट ही देखते हो. सिर्फ monitor में नाइस.